अनिश्चितता हमें रियलिटी को देखने नहीं देती। वो जिस तरह से है, जिस रूप में है, वो नहीं देखने देती। और इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी एफर्ट्स लगाते हैं, जिस तरह का भी हमारा अलाइनमेंट होता है, फोकस होता है, और उस फोकस से, उस कार्य से जो हार्मनी आनी होती है, वो नहीं आ सकती। तो कमिंग टू टर्म्स विद रियलिटी इज द बेसिक थिंग बिफोर वी कैन डू एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, हम जिस भी स्थिति में ग्रस्त हैं, जिस भी प्रॉब्लम में ग्रस्त हैं, जिस भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो जब तक हम रियलिटी के नज़दीक नहीं आएंगे तो हमें भय और अनिश्चितता हमारा सारा सिस्टम को, अलाइनमेंट को, फोकस को, हमें जो करना था उस पर जो एनर्जी लगानी थी, सबको वेस्ट करेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें भय और अनिश्चितता, जो खास करके कोविड-19 के पेंडेमिक में सारा विश्व फेस कर रहा है, तो हमें इस भय से, इस अनिश्चितता से केवल मात्र दो चीज़ें ही निकाल सकती हैं, जो है कि हम सच्चाई के नज़दीक हों, सच्चाई को ठीक से जानें, उसके लिए हम हल ढूंढें, सत्य ज्ञान पाएं उसके लिए, और उसको एक नॉर्मल सी चीज़ मानें, और ये माने कि ये टेम्परेरी है, दिस शैल टू पास, ये भी चला जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। तो इस बात का मुझे एक्चुअली, ये जो एडोलेसेंट एज में जो बच्चे हैं, खास करके उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है किसी चैलेंज को, इस प्रकार के चैलेंज को फेस करने का, जिससे कि उनके अंदर ज़्यादा भय या अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन रिगार्डिंग देयर लाइफ, रिगार्डिंग देयर प्रोग्रेस, रिगार्डिंग देयर करियर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं, क्योंकि मैं खुद अभी टीनेजर नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी निगाह से देख सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उस उम्र से गुजरी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा पेंडेमिक फेस नहीं किया है। तो इसलिए मैंने अपने बेटे, जो कि अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, उनसे पूछा, उनका एक टीनेजर का माइंड जानने के लिए, कि हाउ डू यू फील एंड व्हाट काइंड ऑफ एंग्जाइटी और कंफ्यूजन आप इस सिचुएशन में फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया बहुत ही सिंपल से शब्दों में कि मेरी स्टडीज जरूर इससे प्रभावित हो रही हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है और वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। और उन्होंने मुझे एक और बात बताई जो मुझे नहीं पता थी, कि एक वर्ष 1918 में इस प्रकार का एक स्पेनिश फ्लू आया था, जिसने सारे विश्व को अपने प्रकोप में लिया था, और 5 करोड़ जो व्यक्ति थे इसमें मारे गए थे, 50 करोड़ व्यक्ति प्रभावित हुए थे, इससे इन्फेक्ट हुए थे इस फ्लू से। तो ये इस मात्रा में पेंडेमिक आया था, और उसने ये कहा कि नॉर्मल है और अभी ठीक हो जाएगा, इट इज नॉट परमानेंट। तो ये दो बातों ने मेरी आंखें खोली कि हाँ, एक प्रोग्रेसिव टीनेज माइंड या एडोलेसेंट माइंड भी कैसे सोच सकता है ऐसी सिचुएशन के प्रति जो उसने कभी फेस नहीं की। तो ये है सत्य ज्ञान पाने का नतीजा, और नेचर के नजदीक, रियलिटी के नजदीक होने का नतीजा, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होने का नतीजा, कि जो उस बच्चे ने गैदर किया अपने माता पिता से पूंजी लेकर, और अपने वातावरण से ऐसे गुरु धारण करके, जो उसने ये पाया गुरु की शिक्षा में कि सत्य ज्ञान हम किस तरह से पा सकते हैं और वो किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। तो दिस इज वेरी नॉर्मल एंड दिस इज वेरी टेम्परेरी। तो ये दो चीजें जब हम अपनी जिंदगी में लाएंगे, तो हम जरूर इस पेंडेमिक से पॉजिटिव वे में निकल पाएंगे, अपना विकास करके निकलेंगे। तो अपना विकास हम कब कर सकते हैं? जब हम ये सोचेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे किसी ना किसी रूप में काम आएगा, आगे हमारे विकास में काम आएगा। मेरी उन बच्चों से जो अभी 12th में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या जिन्होंने अभी करियर चूज नहीं किया अपना, और जो दुविधा में हैं, कंफ्यूजन में हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, या फिर उनको एग्जाइटी है, उनको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि वो अपनी लाइफ के स्किल्स बढ़ाने में इस समय को यूज करें जो उन्हें और कभी नहीं मिल सकता था। ये समय जो उनको मिला है, इसको प्रॉपर यूज उसी में किया जा सकता है जब वो आउटकम को, जो इंसान के जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो है अपने जीवन का विकास करना। और हमारा विकास अगर हमारा आउटकम नहीं है, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट, और सेल्फ डेवलपमेंट के अलावा लर्निंग,
अगर हमारा आउटकम नहीं है, पैसा हमारा आउटकम है, उससे देखकर ही हम किसी चीज़ का करनी है या नहीं करनी है उसका पता लगाते हैं, तो ये समय हमारे लिए लाभदायक नहीं हो पाएगा, हम इसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये समय है अपने स्किल्स को बढ़ाने का, अपने वो वर्क रेडीनेस स्किल को बढ़ाने का, जिससे आपको काम भी मिलेगा और आपका जीवन भी विकसित होगा। और जब ये सारा पेंडेमिक और मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक होगा ही, बिकॉज इट इज टेम्पररी, और जब ये ठीक हो जाएगा तो आप एकदम रेडी रहेंगे किसके, कि अपना ये सही कहा है किसी ने कि जो आपके पास है उसको लीजिए और जो आप कर सकते हैं उसको कीजिए, तभी आप जो कुछ भी लाभ करना चाहते हैं जिंदगी में आपको मिलेगा। यानी कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जहाँ पर भी आप खड़े हैं, अभी किसी भी आप परिस्थिति में हैं, कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, जैसे एंग्जाइटी, कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं, आपके पास जो कुछ भी है, जहाँ भी आप खड़े हैं वहीं से शुरू कीजिए और वही आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक बार एक एडवर्टीजमेंट में निकला कि एक मैनेजर की ज़रूरत है किसी कंपनी को, तो उन्होंने उस लड़के को इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो इंटरव्यू में उस लड़के को पूछा गया कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसने बताया, अपना सीवी दिखाया। तो उन्होंने पूछा कि ये जो इंटरव्यू की फीस पे करनी थी या जो आपको पढ़ाया गया वो आपके पिताजी ने फीस पे की है इसकी? तो उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी तो जब मैं 1 वर्ष का था तब गुजर गए थे, मेरी माताजी ने इसकी फीस पे की है। तो आपकी माताजी क्या काम करती हैं? पूछने पर पता लगा कि उनकी माताजी कपड़े धोने का काम करती हैं, यानी कि औरों के कपड़े धोकर पैसा कमाती हैं और फिर उसकी फीस को भरती हैं। तो उससे पूछा गया कि क्या तुमने अपनी माताजी के हाथों को कभी देखा है? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि क्या महत्व है तुम्हारी माताजी के हाथों का? तो उसने कहा कि यही महत्व है कि उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मैंने इतना एकेडमिक एक्सीलेंस लाभ किया, मैंने इतनी ऊंची शिक्षा पाई और मेरे फ्यूचर के बारे में उसके पीछे मेरे माताजी के हाथ ही हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से ही मैं आज पढ़कर बड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके इंटरव्यू का रिजल्ट आपको कल बताएंगे, आप जाके आज अपनी माताजी के हाथ देखना और उनको सहलाना और उनकी मालिश करना और देखना, और फिर आप देखना कि आपने क्या फील किया। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या अपनी माताजी का हाथ बटाते हैं? उसने कहा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और मेरी माताजी यही कहती है कि ये काम मैं कर लूंगी, तेरे से नहीं होगा और तू अपना पढ़ाई कर। तो उन्होंने कहा जाकर आज आप माताजी की मदद करना और उनके हाथों को देखना। तो वो गया घर, उसने माताजी के हाथ देखे तो सारे में जैसे कपड़े धोने से साबुन के जो कटे के निशान हो जाते हैं, इस प्रकार से उसकी माताजी के हाथों पे निशान थे और जिनमें कई बार जख्म भी थे। तो उसने वैसलीन या कोई ऐसी क्रीम वगैरह लगाई उनके हाथों में, और जो कपड़े बाकी थे उन्होंने कहा आज मैं धोऊंगा कपड़े। तो उसने वो कपड़े धोए। तब जब वो अगले दिन पहुंचा अपने इंटरव्यू के लिए, रिजल्ट लेने के लिए, तो जो इंटरव्यूज थे उन्होंने पूछा कि आपने माताजी के हाथ देखे, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं उसके लिए? तो उसने कहा कि मैं अपनी माताजी के ऐसे हार्ड वर्क को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इतना उन्होंने मेहनत करके मुझे पढ़ाया, मुझे पता ही नहीं था कि कितनी मुश्किलों में से और कैसे उनको सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से, और उसने कहा कि इतनी उनकी मेहनत थी। और तो उस लड़के ने कहा कि उसको अपनी माँ का उपकारी रूप नजर आया कि किस प्रकार से वो सेवा करती हैं। इसको उसने अप्रिशिएट किया, सराहा। और दूसरी बात जो उसे नजर आई कि कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितनी सफरिंग सहनी पड़ती है किसी भी कार्य को एक सफल बनाने के लिए। और तीसरी जो बात उसको नजर आई वो ये नजर आई कि फैमिली की कितनी अहमियत है, कितनी कीमत है, कि फैमिली का एक होने के बिना, फैमिली के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस पर जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने बताया कि हाँ, हमें ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है कि जो दूसरों को अप्रिशिएट कर सके, उनको गुणों को देख सके, और दूसरी बात उनकी सेवाओं को याद रख सके, पहचान सके, और उन दूसरों के साथ हमदर्दी रख सके, और उन हमदर्दी रखने के साथ साथ एक संबंधों की कीमत को जान सके। तो ऐसे व्यक्ति की हमें ज़रूरत है अपनी कंपनी में। और उन्होंने उसको कहा कि आपको रखा गया है, आप कल से आ जाइए। तो मैं उन साथी अजीज़ों से ये कहना चाहूँगी कि आप हताश ना हों, आपके पास आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ होगा। बस आपको अपने आप को लाइफ के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा, आप फोकस करना पड़ेगा इन स्किल्स को सीखने के लिए, जो एक ये स्किल जो रिक्वायर्ड हैं कोई भी काम को अंजाम देने के लिए, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं। तो मैं
आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ें, इस मौके को नहीं गंवाएं। ये जो आपको टाइम मिला है इसमें पढ़ें। मेरे बहुत ही उपकारी ये कहा करते थे कि डोंट रीड द गुड बुक्स, रीड द बेस्ट बुक्स। बेस्ट बुक्स कौन सी बुक्स होती हैं? जो आपको आगे की राह दिखाएं, यानी कि सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं। और दूसरी, जो आपको अपने कर्तव्यों को, अपने एफर्ट्स को, अपनी दुख तकलीफों को जानने की, यानी कि उनको नज़रअंदाज करने की, यानी कि उनको पहचानने की कि हाँ, मैंने अभी उतने दुख तकलीफ नहीं उठाए कि जितने किसी और ने उठाए हैं अपना लक्ष्य को पाने के लिए। मेरे जो एफर्ट्स हैं वो भी पूरे नहीं हैं। इसके लिए आपको ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि उनके जीवन की कहानी पढ़ने की ज़रूरत है, जो बहुत महान व्यक्ति हो चुके हैं। उन्होंने किस प्रकार से दुख उठाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचा है। तो तीसरी जो बुक्स होती हैं वो ये है कि जो भी जिस चीज़ में भी आपको नॉलेज है आप उसको बढ़ाइए, गूगल सर्च कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए वहाँ से। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी आप लोग आपसे कि आप अपना कोई भी लैंग्वेज सीखिए। लैंग्वेज सीखने का मतलब है अंग्रेजी लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज जो आपको नहीं आती है उसको सीखिए। आजकल सारा डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो कंप्यूटर की कोई ऐप डेवलप करना या कंप्यूटर के बारे में या गैजेट्स के बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए। कैसे बात करनी है किसी से, कैसे एटिकेट्स होने चाहिए हमारे, कैसे नियमों का हमें पालन करना चाहिए, इसके बारे में और जानना चाहिए। कैसे हम एक दूसरे के साथ रहें, दूसरे से हमदर्दी करें, दूसरे से बातचीत करें, और कैसे इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ाएं। एक दूसरे से कैसे बात करनी है, कैसे दोस्त बनाना है, ये सब। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट कि आप अपने नॉर्मल जो जनरल अवेयरनेस उसको बढ़ाएं कि मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरी समाज में, मेरे इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई ना कोई एक गेम या कोई ना कोई एक्सरसाइज का एक टाइम बनाएं अपना, और ज़रूर उसको खेलें। और एक्सरसाइज या जिम या जो भी आप शारीरिक व्यायाम के रूप में कर सकते हैं उसको जरूर करें। तो आप जब ये पेंडेमिक ख़त्म होगा तो आप एक ऐसे तैयार व्यक्ति होंगे कि जिसे जो कुछ पाना होगा वो मिलेगा, और आप अपने जीवन के विकास को मुख्य रखकर वो सब करेंगे तो आपको अवश्य ही वो सब मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। तो इनकी ये सब थोड़े से नियम हैं, अगर हम पूरे करें तो हम उन अनसर्टेनिटीज और डर से निकल सकते हैं और उसके बारे में सही ज्ञान पाकर ही निकल सकते हैं। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, जो होगा होगा होके रहेगा, समय न फिर आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, जो होगा होगा होके रहेगा, समय न फिर आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा।